अब देखिए फलौदी की ओर चलते हैं। फलौदी में क्या हो रहा है कि एक महंत जो है वो तपस्या में लीन है और बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति है, तबीयत है, वो बिगड़ने भी लगी। जरा विस्तार से मैं आपको जानकारी दे दूं और बता दूं कि फलौदी से खबर है और बड़ी खबर है, जहां चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का मामला है और हटाने की मांग को लेकर तपस्या पर बैठे हैं महंत। तपस्या के दौरान महंत दयानंद की अब तबीयत बिगड़ने लगी है और हम आपको बताएं कि खड़ी तपस्या के 5वें दिन पैरों में उन्हें सूजन आने लगी। कई बीघा गौचर भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा है और महंत की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग जो है लगातार उठ रही है। खीचन गांव स्थित राधा कृष्ण गौशाला में तपस्या इनकी जारी है, लेकिन अब इनकी स्थिति जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, थोड़ी जो है अब बिगड़ने लगी है, क्योंकि ये खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। 24 घंटे ये खड़े हैं और अब इनके पैरों में सूजन आने लगी। तो चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का मामला है। हटाने की मांग को लेकर तपस्या पर बैठे महंत की तबीयत बिगड़ने लगी है। आपको हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। खड़ी तपस्या के 5वें दिन पैरों में अब सूजन आ चुकी है। कई बीघा गौचर भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा है। महंत की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग है और खीचन गांव स्थित राधा कृष्ण गौशाला में ये तपस्या जो है ये लगातार कर रहे हैं। तो आपको तस्वीरों के जरिए हम पूरी खबर बता रहे हैं, जहां पर खड़ी तपस्या के 5वें दिन पैरों में सूजन आ गई है। कई बीघा गौचर भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा है, जिसके लिए ये जो महंत हैं वो यहां पर तपस्या में बैठे हैं, तपस्या में लीन है। महंत की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग उठ रही है और खीचन गांव स्थित राधा कृष्ण गौशाला में, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, तपस्या इनकी जारी है। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का मामला, हटाने की मांग को लेकर तपस्या पर बैठे महंत, उनकी अब तबीयत बिगड़ने लगी है और कहीं ना कहीं देखिए उनके पैरों में जो है सूजन, क्योंकि 5 दिन से लगातार ये खड़े ही हैं, बैठे नहीं हैं। खड़ी तपस्या के 5वें दिन पैरों में सूजन आ चुकी है। कई बीघा गौचर भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा है और महंत की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग जो है लगातार जारी है। हरि प्रताप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। हरि जी, अभी कैसी स्थिति है? महंत जो हैं उनकी स्थिति क्या है? क्या उनसे बात हो पाई और कब तक उनकी तपस्या चलेगी? क्योंकि 5वां दिन है, लगातार खड़े हैं और अब पैरों में सूजन। आगे अगर करेंगे तो और स्थिति बिगड़ेगी, करेंगे या नहीं करेंगे, और इस पर प्रशासन का क्या रुख? जी बिल्कुल, बात करने की स्थिति में नहीं है महंत दयानंद गिरि जी महाराज, क्योंकि पिछले 5 दिनों से ये खड़े हैं। हालांकि उससे पहले खबर की गई थी जिसमें उन्होंने अपना वर्जन दिया था, लेकिन इस बार जो है आज हालत बेहद बिगड़ी हुई है। प्रशासन को भी सूचना दी गई है। हालांकि थाना अधिकारी आए थे उनसे हालात पूछने के लिए, लेकिन प्रशासनिक जो है अधिकारी कोई नहीं पहुंचा, जिसके चलते खीचन गांव के ग्रामीण भी लामबंद है और परेशान है और इस बात को लेकर आहत है कि क्यों प्रशासन नहीं आ रहा और शहर नहीं बल्कि गांव ढाणियों में लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं, जिसे हटाने की मांग कर खास तौर से गौचर जो है वो कई बीघा यहाँ पर है, उस पर जो है लोगों के अतिक्रमण है, उसको हटाने की मांग को लेकर महंत दयानंद गिरि जी महाराज द्वारा पिछले 5 दिनों से लगातार जो है वो खड़े रहकर तपस्या की जा रही है। ऐसे में उनकी आज हालत बिगड़ी है और यहाँ पर जो है ग्रामीण पहुंचे हैं, लोग भी पहुंचे हैं, जनपद भी पहुंचे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं पहुंचा। जी चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए हरि जी। इस पर बीजेपी नेता रेवंत जी का क्या कुछ कहना है, उनकी प्रतिक्रिया आ गई, जरा वो आपको सुनवा देते हैं। पहले मेरी जानकारी में आया है तो मैं आज माननीय कलेक्टर साहब से मिलूंगा अभी, और माननीय एसपी साहब से मैं मिल के आया हूँ और मैं फिर भी अधिकारियों से मिल के और इस सारी समस्याओं का निवारण करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। प्रयास ही क्या, इसका निवारण करेंगे और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको भी हम समझाने का प्रयास करें कि किसी साधु संत को और जिसका कोई लाभ नहीं खुद का, जिसको खुद कुछ नहीं चाहिए, एक लंगोट में बैठे हैं, उनको परेशान करना हमारी भारतीय संस्कृति में भी नहीं है और हमारे संस्कारों में भी नहीं।